अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जो दोस्त लाइक कर देते हैं उन तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी की अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, कुवैत में 5 नवंबर से नया कानून शुरू किया जा रहा है डोमेस्टिक वर्कर के लिए। जो भी डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर लोग काम करते हैं, 5 नवंबर के बाद अगर आप छुट्टी पर जाते हैं और 3 महीने के अंदर अंदर वापस नहीं आते हैं और 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो जाता है आप कुवैत से बाहर हैं, तो उस सूरत में आपके कफील को ये अधिकार मिल जाएगा कि वो आपका इकामा कैंसिल कर सकता है। जहाँ तो आपका कफील या आपका स्पॉन्सर साहिल एप्लीकेशन से आपका इकामा कैंसिल कर सकता है 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप कुवैत वापस नहीं आते हैं। 3 महीने से एक दिन भी ज़्यादा हो जाता है तो आपके कफील के साहिल एप्लीकेशन में ये ऑप्शन आ जाएगा कि वो अपने वर्कर का इकामा चाहे तो कैंसिल कर सकता है। जबकि अपडेट के मुताबिक आगे ये जानकारी दी गई है कि वर्कर का 6 महीने के बाद ऑटोमेटिक ही इकामा कैंसिल हो जाएगा। नहीं, 6 महीने से ज़्यादा का वक्त बंदा कुवैत से बाहर रहता है छुट्टी पर तो ऑटोमेटिक ही उसका इकामा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन 3 महीने के बाद कफील को ये अधिकार हासिल हो जाता है कि वो वर्कर का इकामा कैंसिल कर सकता है। तो ये एक बुरी खबर है कुवैत में काम करने वाले डोमेस्टिक वर्करों के लिए, क्योंकि बहुत सारे डोमेस्टिक वर्कर का अपने कफील से पटरी नहीं खाता है और वो अब कुवैत से बाहर 3 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा का वक्त अगर वो कुवैत से बाहर रहते हैं और कफील को गुस्सा आ गया तो वो हो सकता है 3 महीने से एक दिन भी अगर आपको ज़्यादा कुवैत से बाहर हो जाता है तो वो आपका इकामा कैंसिल कर सकता है। जबकि अगर आपके कफील से आपकी अच्छी बनती है तब आपको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तब आप 3 महीने से ज़्यादा का वक्त कुवैत से बाहर रह सकते हैं, बस आपका कफील आपका इकामा कैंसिल ना करे तो उस सूरत में। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 3 महीने के दौरान 12,000 से ज़्यादा गैर मुल्कियों को कुवैत से डिपोर्ट कर दिया गया है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि इसमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो रेसिडेंस लॉ और लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। मसलन वो अपने कफील से अलग काम कर रहे थे, अपनी कंपनी से अलग काम कर रहे थे, या उनके सिविल आईडी पर जो काम लिखा हुआ था वो काम न कर कर कोई दूसरा काम कर रहे थे। ऐसे 12,000 से ज़्यादा गैर मुल्कियों को कुवैत से डिपोर्ट कर दिया गया है 3 महीने के दौरान और लगातार कैंपेन चल रहा है। लगातार ऐसे लोगों को कुवैत के अंदर गिरफ्तार भी किया जा रहा है। इसके साथ ही अगली अपडेट यह है कि कुवैत के वफरा इलाके में एक शराब की फैक्ट्री पर छापा मारा गया जहां पर देसी शराब तैयार की जा रही थी। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि यहाँ से 266 बोतल शराब की बरामद की गई है। बताया गया है कि जो यहाँ पर काम करने वाले लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको आगे अधिकारियों को सौंप दिया गया है जहां उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, ये थी आज की कुवैत की 3 बड़ी अपडेट जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं और वीडियो को अपने दूसरों दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि इस बारे में हर एक बंदे को पता रहे जो डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर कुवैत के अंदर काम कर रहा है। वीडियो देखने से तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।